नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को। यूपी पुलिस लेकर आ रही है प्रयागराज साबरमती जेल से अतीक अहमद को। उमेश केस में एक बार फिर से वापस लाया जा रहा है। नामजद आरोपी है अतीक अहमद उमेश पाल मर्डर केस में, और अतीक अहमद को जो लाया जा रहा है, इस दौरान जो पुलिसकर्मी मौजूद है बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस हैं। काफिले के साथ लगातार न्यूज 18 की टीम चल रही है और पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचा रखे हैं। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, एक बार फिर से अतीक की धड़कनें बढ़ गई हैं। कानूनी कार्रवाई को भांप लिया है अतीक ने, और अब एक बार फिर से खौफ जदा हो गया है अतीक अहमद। अब फिर से उसे डर सताने लगा है कि उसे मारना चाहते हैं, ये उसने कहा भी है। हालांकि पुलिस वालों को आप देखिए, बॉडी वॉर्न कैमरा से लेस पुलिस वाले, 30 पुलिसकर्मियों की ये टीम जो इस वक्त इस काफिले के साथ है, और यूपी पुलिस प्रयागराज लेकर आ रही है अतीक अहमद को। अब फिर से 24 घंटे तक खौफ में रहने को मजबूर हो गया है माफिया अतीक अहमद। एक बार फिर से जेल यात्रा शुरू हो गई है अतीक अहमद की, चूंकि एक बार फिर से साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर 11 अप्रैल 2023 की, माफ कीजिएगा 2023 यानी कि आज की, और दूसरी तस्वीर है 26 मार्च की, जब 26 मार्च को भी साबरमती से प्रयागराज लाया गया था। अतीक अहमद को एक बार फिर से अपनी जान का खतरा सता रहा है। प्रयागराज लाए जाने पर अतीक ने फिर बोला कि उसकी जान को खतरा है, इनकी नीयत ठीक नहीं है। अतीक ने कहा है कि ये मुझे मारना चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो सकती थी, लेकिन मुझे प्रयागराज वापस ले जाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकती है। ये बात अतीक अहमद ने कही है। एक बार फिर से उसे मारे जाने का डर सताना शुरू हो गया है। एक बार फिर से अतीक को ले जाया जा रहा है प्रयागराज में, जहां एक वक्त में अतीक अहमद की तूती बोलती थी। अतीक अहमद के गुर्गे इतने सक्रिय थे, लोग डरते थे, लेकिन अब अपने इलाके में जाने से डर रहा है अतीक अहमद। डबल मतलब करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश पाल लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फिर शुरू हुई अतीक अहमद की जेल यात्रा। अतीक पर भारी हैं अगले 24 घंटे। क्या इस बार पलटने वाली है अतीक की गाड़ी? माफिया अतीक अहमद एक बार फिर से खौफ में है, दहशत में है। डर इस बात का है कि कहीं इस बार साबरमती से प्रयागराज के रास्ते में उसकी गाड़ी पलट न जाए। सिर्फ अतीक ही नहीं, उसका पूरा परिवार और उसका पूरा गैंग इस बार दहशत में है। जैसे ही यूपी पुलिस की टीम साबरमती जेल पहुंची थी, वैसे ही अतीक गैंग के कान खड़े हो गए थे। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। लगातार हो रही कार्रवाई की वजह से अतीक का पूरा कुनबा अब दहशत के साए में जी रहा है। प्रयागराज से साबरमती तक अतीक के साथ उसके गैंग का हर गुर्गा दहशत के साए में रहने को मजबूर है। अगले 24 घंटे अतीक पर बेहद भारी होने वाले हैं। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के बयान से भी अतीक एंड फैमिली की नींद उड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते, दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। योगी राज में यूपी में माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही है। चाहे छोटा अपराधी हो या बड़ा माफिया, सीएम योगी ने सभी को सख्त चेतावनी दे दी है। कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले
जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है, सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। पिछले 24 घंटे से योगी आदित्यनाथ क्रिमिनल्स, अपराधियों, माफिया को लेकर जो संदेश दे रहे हैं उससे तो इशारा साफ है। उमेश पाल हत्याकांड में जिसका हाथ है उसे सरकार छोड़ेगी नहीं। पुलिस के शिकंजे से जो भी शूटर फरार है उसके दिन गिने चुने ही रह गए हैं। पुलिस को अतीक के शूटर भले ही छका रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि उनकी तलाशी के लिए दबिश भी जारी है। और अब ये साफ हो गया है कि अतीक और उसके गैंग का बचना नामुमकिन है। तो प्रयागराज से उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अतीक की बहन ने दाखिल की सरेंडर अर्जी। आयशा नूरी ने कोर्ट में सरेंडर अर्जी दाखिल की है। वकीलों के जरिए सीजेएम कोर्ट में ये अर्जी दी है और कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से मांगा है जवाब। पुलिस को 2 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। 13 अप्रैल को मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो ये एक जो अपडेट आ रहा है इस खबर में वो हम आपको बता रहे हैं। पुलिस को 2 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कानूनी कार्रवाई चूंकि चल रही है एक तरफ, और अतीक की बहन ने अब सरेंडर अर्जी दाखिल कर दी है। आप ये देखिए कि इससे पहले हमने देखा कि माफिया हो, अपराधी हो, बदमाश हो, खुद मुख्यमंत्री योगी के राज में सरेंडर करते नजर आए। लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात है कि यहाँ पर सरेंडर अर्जी जो दाखिल की है अतीक अहमद की बहन ने, आयशा नूरी ने कोर्ट में सरेंडर अर्जी दी है। वकीलों के जरिए ये अर्जी दी है। कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से जवाब भी मांगा है इसे लेकर, और 2 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। 13 अप्रैल को मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो एक तरफ जहां अतीक अहमद को लाया जा रहा है प्रयागराज, साबरमती टू प्रयागराज एक बार फिर से जो सफर है, जो जेल यात्रा है वो अतीक अहमद की शुरू हो गई है। दूसरी तरफ खौफ आप देखिए, आयशा नूरी ने खुद सरेंडर अर्जी दाखिल की है सीजेएम कोर्ट में अपने वकीलों के जरिए। सर्वेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेश, और क्या जानकारी मिल रही है? एक तरफ देखिए अतीक अहमद की जेल यात्रा फिर से शुरू हो गई है साबरमती टू प्रयागराज, और दूसरी तरफ उनकी बहन की सरेंडर अर्जी। सर्वेश, आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद की बहन है आयशा नूरी और उनके पति डॉक्टर अखलाक हैं, जिनको पुलिस ने जेल भेज दिया था। और आयशा नूरी ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर अर्जी दाखिल की अपने वकील के माध्यम से, और कोर्ट ने इस मामले में प्रयागराज पुलिस से 2 दिन में रिपोर्ट सौंपने कहा है। इस सरेंडर अर्जी पर 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। पुलिस की तफ्तीश में आयशा नूरी का नाम सामने आया था। जो बमबाज गुड्डू मुस्लिम था वो आयशा नूरी के घर पर गया था और वहां पर करीब 17 घंटे रुका था, और आरोप है कि आयशा नूरी ने कुछ पैसे दिए थे डॉक्टर अखलाक ने, उनके पति ने, और उन्होंने और गुड्डू बमबाज को भगाने में मदद की थी। इसके बाद से ये वांटेड चल रही है, और आयशा नूरी को भी अब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जो है वो सरेंडर अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी है। और इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि अखलाक अहमद जो डॉक्टर हैं, आयशा नूरी के पति और अतीक अहमद की बहनोई, उन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर नैनी सेंट्रल जेल भेज चुकी है। जी, लेकिन सर्वेश, अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए, हमने इससे पहले देखा सरेंडर की तख्ती लेकर अपने हाथ में एक चिट्ठी लेकर खुद पहुंचते कई बदमाशों को हमने देखा मुख्यमंत्री योगी के राज में, और अब आप देखिए कि इतना बड़ा अपराधी अतीक अहमद, उसकी बहन सरेंडर अर्जी दे रही है खुद कोर्ट में। अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था को किस तरह से जो है सुदृढ़ करने की कोशिश यहाँ पर सरकार कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर उमेश पाल शूटआउट के बाद चौतरफा दबाव आरोपियों पर बनाया जा रहा है। 5 लाख के 5 इनामी आरोपी फरार हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की तमाम टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस की टीमों ने दिल्ली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो कि असद को शरण देने वाले थे, और 15 दिन दिल्ली में असद रुका था। इसके साथ ही साथ जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि दबाव बढ़ने के बाद अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी है, और जिस पर कोर्ट ने अब 2 दिन में प्रयागराज पुलिस से रिपोर्ट मांगी है, और 13 अप्रैल को आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर अगली सुनवाई होने की उम्मीद है। अच्छा सर्वेश, आयशा नूरी और उसकी 2 बेटियां, दोनों को वांटेड घोषित किया गया था, तो उसकी जो दो बेटियां हैं, क्या वो भी सरेंडर कर सकती हैं, या फिर
जो है उसे लेकर भी कोई जानकारी हो आपके पास? देखिए, आयशा नूरी की एक बेटी उंजिला नूरी जो कि यहाँ पर 6 मार्च को आई भी थी आयशा नूरी के साथ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस क्लब में की गई थी उसमें वो साथ में थी। लेकिन फिलहाल अभी सरेंडर की अर्जी उंजिला की ओर से नहीं दी गई है और न ही उसकी दूसरी बहन की ओर से। लेकिन फिलहाल अभी जो अर्जी दी गई है वो सिर्फ आयशा नूरी की ओर से दी गई है, और चूंकि पुलिस का लगातार दबाव पड़ रहा है इसकी वजह से अर्जी दी गई है। तो माना यही जा रहा है कि इस मामले में सरेंडर कर सकती है जो है वो आयशा नूरी, और फिलहाल अभी जो अतीक अहमद की दोनों भांजियां हैं उनके सरेंडर की कोई अभी जानकारी नहीं है और उनकी ओर से कोई अर्जी ऐसी कोर्ट में नहीं दी गई है। और आयशा नूरी का जो पति है डॉक्टर अखलाक, उसे पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है पुलिस। दूसरी तरफ जो आरोप इन पर लगे हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं सर्वेश, लेकिन क्या भूमिका थी इस पूरे केस में, या फिर कह सकते हैं कि हम अतीक अहमद का जो पूरा परिवार ही था गुर्गों की तरह काम करने लगा था उसके लिए, तो आयशा नूरी की और उसकी 2 बेटियों की क्या भूमिका रही है? देखिए, मैं पूरी बात को अगर विस्तार से समझाऊं आपको तो अखलाक अहमद डॉक्टर है मेरठ में और अतीक अहमद का बहनोई है, और वहीं पर आयशा नूरी और अपनी बेटियों के साथ, बेटों के साथ, अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन उमेश पाल शूट आउट के बाद ये जानकारी आई कि अतीक अहमद ने फोन करके अपने बहनोई अखलाक अहमद को कहा था, जिसके बाद शूटर्स को भागने में उन्होंने मदद की। और 24 फरवरी को उमेश पाल शूट आउट कांड हुआ और 5 मार्च को मोहम्मद ये गुड्डू मुस्लिम जो कि बमबाज था वो वहां उनके घर पहुंचा था। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई थी और करीब 17 घंटे तक उनके घर में था, और वहां से भागने में आरोप है कि वहां पर मदद की आयशा नूरी ने और डॉक्टर अखलाक अहमद ने, और इसके अलावा पैसे भी दिए। तो ये सबसे बड़ा आरोप था। और इसके अलावा इस घटना के बाद अगले दिन ही 6 तारीख को यानी 6 मार्च को 5 मार्च को गुड्डू मुस्लिम मेरठ गया था, और 6 मार्च को आयशा नूरी अपनी बेटी उंजिला नूरी के साथ प्रयागराज पहुंचती हैं कार के जरिए, और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के साथ शामिल होती हैं और अपने भाइयों के जेल ट्रांसफर के बहाने उनके इनकाउंटर का आशंका जताती हैं और कई गंभीर आरोप लगाती हैं पुलिस और एसटीएफ के अफसरों के ऊपर कि उनके भाई की हत्या करना चाहते हैं जेल ट्रांसफर के बदले। और इसके साथ साथ वो पूरी तरह से यहाँ पर सक्रिय रही, और उसके बाद वो जब यहाँ से गायब हुई आयशा नूरी, तो उनकी गाड़ी संदीपन घाट थाना क्षेत्र में जो कि कौशाम्बी जिले में पड़ता है वहां पर लावारिस हालत में पाई गई, जिसे पुलिस ने लावारिस में दाखिल कर दिया। इस मामले में हालांकि संदीपन घाट थाना प्रभारी और एक चौकी इंचार्ज को भी निलंबित किया गया है। और इसके साथ ही साथ इस मामले में भूमिका आयशा नूरी की सामने आई थी कि शूटर को भगाने और इस पूरे षड्यंत्र में वो भी शामिल नजर आई। तो इस मामले में अखलाक अहमद को जो अतीक अहमद के बहनोई है, एसटीएफ ने उन्हें मेरठ से गिरफ्तार किया था। फिलहाल नैनी सेक्टर जेल भेजा गया है और आयशा नूरी की तलाश पुलिस कर रही है। विवेचना में आयशा नूरी का नाम शामिल कर लिया था वांटेड भी, और इस वजह है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आयशा नूरी ने सरेंडर की अर्जी दी है। जी, यानी कि सर्वेश, जैसा आप अभी जिक्र भी कर रहे थे कि भांजी उंजिला है, उसने भी कोर्ट में अर्जी दी है आयशा नूरी के साथ। अभी उंजिला नूरी जो कि अतीक अहमद की भांजी है और आयशा नूरी की बेटी है, उसकी ओर से कोई अर्जी नहीं दी गई है। मुझे लगता है कि ऐसा देख रही है आयशा नूरी कि अगर उन्हें कोर्ट से रिलीफ मिलती है तो जरूर बेटी की भी सरेंडर अर्जी दाखिल करा सकती है, लेकिन फिलहाल बेटी अभी फरार है, उसकी ओर से कोई सरेंडर अर्जी कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है। आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट हम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो जहां एक तरफ अतीक को फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है, तो वहीं उमेश पाल हत्याकांड में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस गैंग से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है, न्यूज 18 जो आपको दिखाने जा रहा है। वो खबर जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल शूटआउट से पहले अतीक ने बेटे असद को कॉल किया था, तब असद बिरयानी खा रहा था। तो क्या कनेक्शन है बिरयानी के साथ इस शूटआउट कांड का, आपको दिखाते हैं। बिरयानी गैंग पर सबसे बड़ा खुलासा। असद खा रहा था बिरयानी, अतीक ने हड़काया और हो गया शूट आउट। अतीक गैंग के काले कारनामों और उसके गुर्गों से जुड़ा हर अपडेट न्यूज 18 लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहा है। लेकिन आज इस गैंग से जुड़ा एक ऐसा खुलासा हम करने जा रहे हैं जो बिरयानी गैंग के होश उड़ा देगा। 24 फरवरी को
जिस उमेश पाल शूटआउट को अंजाम दिया गया उससे जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो शूटआउट से पहले अतीक ने असद को फोन किया था। जब अतीक का फोन आया तब असद बिरयानी खा रहा था, लेकिन जेल में गुस्से में बैठे अतीक ने बेटे असद को डांट लगाई। बिरयानी खाने में इसी दखल के बाद शूटआउट हुआ। शूटआउट का बिरयानी कनेक्शन क्या और कैसे है विस्तार से बताएंगे। उससे पहले प्रयागराज में हमारी टीम को मिली जानकारी जान लीजिए। उमेश पाल शूटआउट के बाद एक बार ये बात सामने आई कि आखिर माफिया अतीक अहमद ने अपने बेटे असद को दांव पर क्यों लगाया। लेकिन न्यूज 18 के पास सबसे बड़ी खबर यह है कि दरअसल उमेश पाल से माफिया अतीक अहमद फैमिली को कुछ लेन देन करना था, लेकिन कई बार माफिया फैमिली ने उमेश पाल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उमेश पाल ने मिलने से मना कर दिया। जिसके बाद अतीक अहमद ने आईफोन के जरिए साबरमती जेल से अपने घर पर बात की और असद से अतीक अहमद ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। असद ने बताया कि मैं बिरयानी खा रहा हूं। जिसके बाद गुस्से में लाल पीला हुआ अतीक अहमद ने कहा कि तुम्हारे बाप की जलालत हो रही है, उसकी मूंछों को नीचा दिखाया जा रहा है और तुम बिरयानी खा रहे हो। दरअसल अतीक तब उमेश पाल अपहरण कांड की वजह से जेल में था और हर पल अतीक की आंखों में उमेश खटक रहा था। कहा तो ये भी जा रहा है कि उमेश पाल अतीक गैंग को भाव नहीं दे रहा था। उसने गुर्गों के सामने अतीक को भला बुरा भी कहा था। ये बात जब अतीक को पता लगी तो साबरमती से उसने प्रयागराज फोन घुमाया। हाँ, अब्बू बोल रहा हूँ। कैसे हैं अब्बू? तुम क्या कर रहे हो? बिरयानी खा रहा था अभी। तुम एक बात बताओ, मैं जेल में सड़ रहा हूँ, तुम्हारे बाप की जलालत हो रही है और तुम बिरयानी खा रहे हो। नहीं नहीं, कुछ बताना है आपको। क्या बताओगी तुम? उमेश पाल मेरी मूंछों को नीचा दिखाने की बात कर रहा है, गालियां बक रहा है। तो क्या करना है उसका? जो भी करना है जल्दी करो। अतीक के साथ असद की इस बातचीत की जानकारी न्यूज 18 को कुछ सूत्रों के हवाले से लगी। दावा है कि इसी बातचीत के बाद सबसे बड़े शूटआउट को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद भी बताया जाता है कि अतीक अहमद ने अपनी पत्नी शाइस्ता से बातचीत की थी। चूंकि असद फरार हो चुका था और उस पर 5 लाख का इनाम था, ऐसे में शाइस्ता ने रोते हुए पति से कहा कि तुमने बेटे को दांव पर क्यों लगा दिया। जिस पर अतीक अहमद ने पत्नी से कहा कि मेरा बेटा शेर है और उसकी वजह से आज 18 साल बाद, यानी राजू पाल हत्याकांड के 18 साल बाद मैं चैन की नींद सोया हूं। यानी कि उमेश पाल को मारने के बाद अतीक अहमद को काफी चैन आया। हालांकि बेटे को उसने दांव पर लगाया, लेकिन इसके बाद भी उसे सुकून इस बात का है कि एक बार उसकी बादशाहत फिर से कायम हुई है। यानी उमेश पाल शूटआउट के बाद पूरी माफिया फैमिली कानून के शिकंजे में आ गई। यही वजह है कि शूटआउट के बाद अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता में झगड़े की खबरें भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता ने अतीक को शूटआउट के बाद फोन किया था। उस फोन कॉल के दौरान दोनों के बीच बातचीत का जिक्र न्यूज 18 के सूत्रों ने किया। उनके बीच क्या बातचीत हुई वो भी जान लीजिए। हेलो जी, तुमने क्या किया? जो भी हुआ ठीक हुआ। बच्चों को घसीटना ठीक नहीं हुआ। असद हमारा शेर बच्चा है, उसकी वजह से 18 साल बाद चैन की नींद आई। इतनी सी बातचीत का जिक्र सूत्रों के जरिए हम तक पहुंचा तो हमने ये समझने की कोशिश भी की कि आखिर इस माफिया फैमिली को जेल के अंदर क्या फोन का इस्तेमाल इतना आसान था। क्या असद अपने पिता की राह पर चलने को तैयार था या अतीक के उकसाने के बाद असद ने जरायम की राह पकड़ी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब खुफिया एजेंसियां अब तक तलाश रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।